साक्षात प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। गंगा जी का सेवन करने से जीव उत्तम गति को प्राप्त करता है। जिस गति को गंगा जी का जलपान करने से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वह तपस्या करने से, योग करने से भी प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन गंगा जल का पान करते हैं, उन्हें कोई तप की आवश्यकता नहीं, यज्ञ की आवश्यकता नहीं। गंगा जल में साक्षात ब्रह्मद्रव्य है। गंगा जी का पावन जल जो श्रवण करते हैं, उनके कार्य पुनीत हो जाते हैं, जिनका कोई आधार नहीं। अप्रतिष्ठा चाहिए चित धर्म शरणाचये तेषा प्रतिष्ठा गंगेह शरणम सर्ववर्म चह। जिनका कोई आधार नहीं, जिन्होंने धर्म की शरण भी ग्रहण नहीं की, जिनकी अवस्था वृद्धावस्था पहुंच गए, कोई गुरु भी नहीं है, कोई दीक्षा भी प्राप्त नहीं हुई, उनका आधार गंगा जी है। जाकर के गंगा जी की शरण ले लेनी चाहिए कि मुझे गुरु प्राप्त नहीं हुए, मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो गया। हे गंगा जी, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरा आधार है। गंगा जी उसे ऐसे सुरक्षित रखती है कि जैसे छोटा सा बालक, माता उसकी पूरी सुरक्षा रखती है। उसे कब दूध चाहिए, स्वास्थ्य को देखती है और शरीर की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। वही मातृभाव रखते हुए गंगा जी उस पुत्र को कवच की भांति सुरक्षित रखती है। यह गंगा जी की महिमा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। श्री गंगा जी हर प्रकार से मनुष्य का कल्याण करने वाली है। जो गंगा जी के समीप में जाते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और जब गंगा जी के तट पर आप गए और गंगा जी के समक्ष से आप गाय का दर्शन कर लें, तो समझो आपको अति पुण्य की प्राप्ति होगी। गो, गंगा, गीता, गायत्री, ये सभी पवित्र करने वाले हैं। एक समय श्री गंगा जी जो कि पुण्यों को देने वाली है, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सभी गंगा द्वार पे गए। गंगा द्वार गंगा जी का दर्शन किया और उसके पश्चात में अपने प्राणों को त्याग दिया। श्री गंगा जी जो कि भुक्ति मुक्ति को देने वाली है, और श्री गंगा जी का यश आप और हम श्रवण करके अपने को पुनीत कर रहे हैं। श्री गंगा जी की जिनका दर्शन सभी करना चाहते हैं, युधिष्ठिर जी ने गंगा जी का दर्शन किया। स्वर्ग की जो गंगा है, स्वर्ग गंगा का दर्शन युधिष्ठिर ने किया है। गंगा देव नदी पुण्या पावनी मिश संतुताम अवगायत तो राजा तम तत्याज मानुषीम। की गंगा जी पुण्य सलीला है। जिन्होंने देव नदी गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर को त्यागते हैं, तो उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। और जिनकी गंगा जी के जल में ही पूजा करते, तप करते, जप करते, उन्हीं के नाम लेते लेते मृत्यु हो जाए, तो जब उन्हें जन्म भी प्राप्त होगा तो वह देवता के रूप में होगा। हाथ में शंख चक्र होगा और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए इस संसार में मनुष्य वही सुखी है जो सच्चिदानंद स्वरूप का पूजन करते हैं। यही सच्चिदानंद गंगा जी है, ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। साक्षात गंगा जी देव स्वरूपा है, स्वयंभू तीर्थ हैं। इसलिए यदि मोक्ष की कामना है तो इंद्रियों की दासता से मुक्ति चाहिए, अज्ञान की दासता से मुक्ति चाहिए और मोह की दासता से मुक्ति। जब तीनों की दासता से मुक्ति होगी तो उसे ही सनातन मोक्ष कहा गया है। बोले गंगा मैया की जय।